Hello बच्चों, once again I am here Dinesh Chaurasia with my YouTube channel Dinesh for Maths. Thank you for watching my previous videos. And फिर से मैं आ गया हूँ आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेके। कल मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला और कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था, एब्सिसा ऑर्डिनेट की हेल्प से कोई पॉइंट बनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के सिग्नेचर्स यानी कि साइंस, प्लस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पॉइंट कैसे ट्रेस करते हैं, कुछ गिवन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे कैसे दिखाते हैं या कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैसे दिखाते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोगों ने देखा था। ठीक है, डिराइव करना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा? डिस्टेंस फॉर्मूला था d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसके बारे में हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे और कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था आपको। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसके जस्ट बाद का टॉपिक है और वो है सेक्शन फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूजफुल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। जरा ध्यान से देखिए कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव किया था, कुछ उसी तरह से हम सेक्शन फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस उसके बेसिस पे लगाएंगे। जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन चाहिए और कॉपी और पेन भी चाहिए। ठीक है, तो एक फिगर बनाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस फिगर के बिना आपका कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, एक्स डैश, वाई डैश, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज ओरिजिन। So once again we will take some points. One point I have taken P. The point will be x1, y1. दूसरा पॉइंट लेते हैं Q, x2, y2. ठीक है, P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, Q पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ओरिजिन O से जो यहां तक की डिस्टेंस होगी वो होगी x1, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी x2। क्यों होगी भाई? देखिए ये x1 है, x एक्सिस पे चलेगी दूरी, ये x2 है डिस्टेंस ऑन द x एक्सिस। y1 क्या होगा? ये होगा y1 यहां से यहां तक। y2 क्या होगा? y2 होगा यहां से यहां तक। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या किया था, मैं इसको जरा सा इरेज करूंगा। P पॉइंट है, x1, y1। ठीक है, तो y1 है और ये x1 है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। इतना फिगर तो सेम है जैसे मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला में किया था। तो अगर ये आपका, ध्यान से देखिए, अब ये अगर x2 है, ये x1 है, ये पूरा y2 है, ये y1 है। इसके अलावा जो सेक्शन फॉर्मूला है, एक नया टर्म यूज होगा उसमें। अगर हम इस P को मिला दें, ध्यान से सुनिए, यहां तक का एकदम सेम है डिस्टेंस फॉर्मूला की तरह, लेकिन क्योंकि हमें सेक्शन फॉर्मूला चाहिए तो जरा ध्यान देखिए। अब मान लेते हैं हमारे पास कहीं पे भी, नहीं पता कहां पे, इस लाइन पे कहीं पे भी कोई पॉइंट है। अगर इसको पी क्यू बोला है तो इसको हम बोल देते हैं R। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y। ठीक है, अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y है तो यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये है आपका x, y, यानी कि इसका मतलब है ये डिस्टेंस हो जाएगी x, क्योंकि यहां x है, और ये डिस्टेंस हो जाएगी y, क्योंकि ये y है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये R पॉइंट जो है इस लाइन को दो हिस्से में बांट रहा है। ठीक है, इसको दो पार्ट में कर रहा है, तो इसका रेशियो हम मान लेते हैं कि ये है M1 और ये है M2। M1 M2। ठीक है, ये लेंथ मान लेते हैं M1 है, ये लेंथ मान लेते हैं M2 है। तो जरा ध्यान से देखिए कि हम लोग कैसे रिलेशन निकालेंगे सेक्शन फार्मूला के लिए। एक्चुअली सेक्शन फार्मूला क्या है, अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पे कोई लाइन बन रही है। ध्यान से देखिए, अगर ये कोई लाइन है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, और यहां बीच में कोई पॉइंट है R, तो ये जो R पॉइंट है x, y, और ये पॉइंट था x1, y1 अकॉर्डिंग टू माई फिगर, और ये है x2, y2 अकॉर्डिंग टू द फिगर। ठीक है, तो ये M1 और M2 है। तो हमें इस पॉइंट में, इन दोनों रेशियोज में, M1/M2 में, और इन दोनों पॉइंट्स में रिलेशन निकालना है। ठीक है, इसमें से क्या होगा, कोई भी एक पॉइंट मिसिंग होगा। जैसे आपको रेशियो निकालना हो कि क्या रेशियो में पॉइंट डिवाइड कर रहा है, या इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी होगी, ये पॉइंट कितना है कि इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है,
या इन दोनों पॉइंट्स में से कोई एक मिसिंग होगा, उसको भी निकालना होगा, तो जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। ठीक है, तो जरा हमें रिलेशन मेंटेन करना है इस पॉइंट आर में और इन दोनों पॉइंट में और गिवन रेशियोज में। रेशियोज आपको नहीं गिवन होंगे, वो आपको निकालना होगा, या गिवन होंगे तो ये पॉइंट निकालना होगा। ठीक है, तो जरा रिलेशन निकालते हैं, देखते हैं क्या डेरिवेशन आता है। जरा ध्यान से देखिए। हाँ, अब जरा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, अगर ये आपका है यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक x1, तो क्या ये x माइनस x1 होगा? ठीक है, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला की तरह, ये पूरा x, ये इतना x1, तो ये x माइनस x1, ये पूरा y, ये y1, तो ये जो बाकी बचा हुआ है ये y माइनस y1। ठीक है, फिर से देखिए, अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये पूरा y2 है और ये इतना y1 है, y2 ये y1। ठीक है, या आप यहां से भी अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, जरा देखिए कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर ये आपका y2 है और ये आपका y, देखिए ये y है तो ये भी y होगा। ठीक है, ये भी y होगा, तो जो बाकी बचा हुआ है ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y। फिगर थोड़ा सा छोटा बन गया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये पूरा y2 है, ये इतना y है, ये y है, तो जो बाकी बचा हुआ है ये y2 माइनस y है, ये y2 माइनस y है, ये y माइनस y1 है, और देखिए जरा ये x माइनस x1 है, और इसकी वैल्यू भी निकालनी है हमें, इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ध्यान देखिए, ये पूरा है x2 और ये इतना है x, तो ये जो बाकी बचा हुआ है ये हो जाएगा x2 माइनस x, और अगर ये x2 माइनस x है तो ये पार्ट हो जाएगा x2 माइनस x। फिगर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ ज्यादा ही मैंने इसमें भर दिया है समझाने के लिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट और बिफोर आई एक्सप्लेन दिस, इसमें मुझे एक 10th का चैप्टर है सिमिलैरिटी, जिसका कि यूज करना है। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हों, फिलहाल आप ये याद रखिए, सिमिलैरिटी इसके बाद में चैप्टर लूंगा और उसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन कुछ बेसिक बता रहा हूं। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हों, देन थ्योरम है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगे। जैसे अगर आपके पास एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ये ABC है और ये PQR है, और अगर ये दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर कब कब होते हैं तो ध्यान देखिए, जैसे ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये एंगल इक्वल है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी दो ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हों तो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। सिमिलरिटी के भी 2-3 क्राइटेरियाज हैं। अभी के लिए फिलहाल हम ये याद रखेंगे कि अगर दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स सेम है तो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। ठीक है, तो सिमिलर हो तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ये हो जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। इस तरह से आप सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा था, ABC और PQR। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी का हमें यूज करना है इस फिगर में, जरा ध्यान से देखिए। तो पहले देखना है क्या जो हमारे पास ट्रायंगल्स बन रहे हैं उसमें ट्रायंगल सिमिलर है। देखिए जो ट्रायंगल बन रहे हैं कौन कौन से हैं, ये आपका P पॉइंट है, P, और ये हमें पता नहीं, इसको मैं कुछ L बोल देता हूं और इसको बोल देता हूं M, या इसको R तो है ही है। ठीक है, PLR, और हमारे पास है QR, इसको M बोल देते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल्स PLR एंड ट्रायंगल QRM, PLR QRM, ठीक है, QRM बोलिए या RPL बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए जरा, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम लोगों ने देखा कि एंगल L इज इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री है, ऑलरेडी हम लोगों ने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, और एंगल
P इज इक्वल टू एंगल R है करेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अगर आपने दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल दिखा दिए तो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, इसलिए हम बोल सकते हैं ट्रायंगल PLR सिमिलर होगा ट्रायंगल RMQ के। यहाँ पे RMQ कर देते हैं, RMQ, ठीक है। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो मैंने आपको अभी बताया कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से लेंगे भाई, देखिए x माइनस x1। अगर हमने इस ट्रायंगल का, या पहले नाम लिख लेते हैं, यानी कि हम ले लेंगे PL अपॉन, इस ट्रायंगल में PL लिया तो इस ट्रायंगल में क्या लेना पड़ेगा RM इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में लेना पड़ेगा ये परपेंडिकुलर यानी कि RL, तो यहां लेना पड़ेगा हमें QM। तो ये देखते हैं PL है हमारा, PL है x माइनस x1 और RM क्या है भाई, RM है हमारा x2 माइनस x। RL क्या है, RL है हमारा y माइनस y1 और QM है y2 माइनस y, ठीक है, इज इक्वल टू, हमने कहा अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होते हैं। और हमें क्या चाहिए, ये यानी कि PR लेंगे इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल लेना पड़ेगा RQ। तो PR कितना है भाई, M1 हमने ऑलरेडी लिया हुआ है और ये लिया है M2 ऑलरेडी। अब ये तीनों आ गए, इनमें से किसी दो को लीजिए, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 से पहला फॉर्मूला बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू M2 माइनस x1 इंटू M2 इज इक्वल टू M1 इंटू x2 माइनस M1 इंटू x। देखिए जरा, x वाले को पास पास रखते हैं, x इंटू M2 माइनस प्लस M1 इंटू x इज इक्वल टू M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1। इन दोनों में से x कॉमन लेते हैं तो ये मिलेगा M1 प्लस M2, ये हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1। x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M1। ये आया x की वैल्यू। और इसी तरह से हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो y की वैल्यू है वो आएगी M1 y2 प्लस कब, यस, इसी तरह से y की वैल्यू मिल जाएगी M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। एक्चुअली P पॉइंट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है भाई, P पॉइंट x, y की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये x हिस्सा हो जाएगा, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला और इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस लगाने होंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे और रेशियो गिवन होगा और वो पॉइंट निकालना होगा आपको जो कि इन दो पॉइंट्स को इन रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। किसी किसी में रेशियो भी मिसिंग होगा, किसी किसी में पॉइंट्स मिसिंग होंगे, तो इसी तरह से आपको निकालने होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हों, एक पॉइंट है A 1,3, दूसरा पॉइंट है B पॉइंट है 5,9 और रेशियो गिवन है 1:2। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B इन द रेशियो 1:2। तो ये आपको रेशियो यानी कि M1, M2 या M1 रेशियो M2 गिवन है। ये हमारा पॉइंट है X1, Y1 और ये है X2, Y2। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स गिवन है और मैंने आपको जो अभी बताया सेक्शन फॉर्मूला वो था P x, y इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1
अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ध्यान से देखिए, इसी में वैल्यू पुट करनी है, हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। m1 क्या है भाई 1 है, x2 क्या है 5 है, m2 क्या है 2 है और x1 क्या है 1 है अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 कॉमा m1 फिर से वही 1 है, y2 क्या है 9 है, m2 क्या है 2 है और y1 क्या है 3 अपॉन 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करने पे हमें पॉइंट मिलेगा 5 1 जा 5 प्लस 2 अपॉन 3, 9 1 जा 9 प्लस 6 अपॉन 3। ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7 अपॉन 3 कॉमा 15 अपॉन 3 यानी कि 7 अपॉन 3 कॉमा 3 5 जा 15। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सेक्शन फॉर्मूला पे। थोड़ा सा लेंदी जरूर है लेकिन बेटा बहुत कंसेप्चुअल है, प्लीज आप इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए। सिमिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको फिर से बताऊंगा, सिमिलैरिटी पूरा एक चैप्टर है। तो टिल देन प्लीज प्रैक्टिस दिस, सी यू सून, थैंक यू सो मच।